दोस्तों, आज है 26 दिसंबर और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं करंट अफेयर का। मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जो ये डिलिमिटेशन कमीशन होता है, डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है किसी भी क्षेत्र की जो लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र तय करने के लिए, और इसका जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 82 में है। ये तय करता है कि किस क्षेत्र में कितनी लोकसभा सीटें होंगी और कितनी विधानसभा सीटें होंगी। ये काम है डिलिमिटेशन कमीशन का, और ये अभी बनाया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसके जो हेड हैं वो अभी रंजना प्रकाश देसाई जी होंगी। तो थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे रिलेटेड। आपको पता है जम्मू कश्मीर लद्दाख ये 2019 में अमेंडमेंट एक्ट ला के इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। पहले ये स्टेट थे, ठीक है। और डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आपको थोड़ा और बता देता हूँ। इससे पहले जो पूरे भारत के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था वो 2002 में बनाया गया था, जिससे अब तक की हमारी लोकसभा और विधानसभा की स्थिति चलती आ रही है। जो सीटें हैं वो डिसाइड की गई थी, वो अभी तक चलती आ रही है। ये जो अभी तक स्थिति चलती आ रही है, वैसे 1952 में शुरू हुई थी, फिर 1962 में, फिर 1972 में, तो उसके बाद 2002 में ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। और जो 2002 में बना था, उसका जो अध्यक्ष थे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस कुलदीप सिंह थे। कुलदीप सिंह को उसका हेड बनाया गया था 2002 में, जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया था। और अब आगे डिलिमिटेशन कमीशन 2026 में बनेगा दोस्तों, जो कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीटों को तय करेगा। चलते हैं इसी के साथ में दोस्तों, अभी एक अमेंडमेंट हुआ है, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये इलेक्शन लॉ जो हुआ है अमेंडमेंट, इसमें क्या है कि आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा। किससे? इसको वोटर आईडी से लिंक किया जाएगा आधार कार्ड को। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या आ रही है दोस्तों, इसके ऊपर मुद्दा बना हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि हर किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, और बहुत से आधार कार्ड ऐसे हैं जो कि ये भी नहीं पता ये एक्चुअल में उसी बंदे के हैं। मतलब इसमें भी थोड़ा फ्रॉड सिस्टम चला हुआ है। अगर आप सभी आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ना चाहते हो, तो उनको कैसे जोड़ोगे जिनके आधार कार्ड ही नहीं बने लेकिन वोटर आईडी बनी हुई है, ठीक है। तो यही इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। साथ में मैं इसके बारे में आपको बता दूं, इसमें जो चेंज किया जाएगा, ये जो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो चेंज किया जाएगा, ये किस में किया जाएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, RPA 1950 वाला। ये दो तरह के एक्ट हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। 1951 में जो अधिकार दिए गए हैं वो दिए गए हैं नेताओं के, और 1950 वाले में जो अधिकार दिए गए हैं वो दिए गए हैं आम जनता के। इसी 1950 वाले में चेंज किया जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही थोड़ा मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बता देता हूँ। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसका जो जिक्र होता है आर्टिकल 324 से 329 में होता है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सभी पावर हैं वो आर्टिकल 324 से निकल कर आती हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बारे थोड़ा और मैं आगे आपको बता देता हूँ। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो सुकुमार सेन को बनाया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पीछे 2-3 एग्जाम में पूछा भी गया है। इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था रमा देवी को। दोस्तों याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ओके। दोस्तों, चिली का जो प्रेसिडेंट चुना गया है वो गैब्रियल बोर्ले को बनाया गया है। आपको पता है UPSC SSC काफ़ी टाइम से 3-4 साल से फैक्ट पूछ रहे हैं, विशेषकर प्रेसिडेंट या PM को लेकर। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चिली का जो प्रेसिडेंट बना वो गैब्रियल बोर्ले को बनाया गया। याद रखना, चिली का प्रेसिडेंट बनाया गया गैब्रियल बोर्ले को।
और दोस्तों मैं इसके साथ में आपको चिल्ली से रिलेटेड फैक्ट बता देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। चिल्ली में विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, यानी कि सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है जो वो चिल्ली में ही है वर्ल्ड का, उसका नाम है अटाकामा। और यहाँ पर तांबा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। यहाँ पर एक तांबे की खान है चिक्विकमाटा, जिसको कि वर्ल्ड की तांबा राजधानी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, और ये 2019 के HCS के प्री एग्ज़ाम में आया था इस पे क्वेश्चन। अरीका ये वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, ये वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है दोस्तों, और ये वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है दोस्तों, इसका नाम है अरीका। ये भी चिली में ही है दोस्तों। और चिली में नाइट्रेट के बहुत भंडार मिलते हैं दोस्तों, नाइट्रेट जो होता है उसके चिली में काफ़ी मात्रा में भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आ जाता है दोस्तों, चिली में यहाँ पर इस जगह पे कैलीचे मिलता था चिली में, तो जब यहाँ पे कैलीचे मिलता था तो उसका इतना ज़्यादा दोहन कर लिया गया, वो एक फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए एक पेस्टिसाइड है, उर्वरक है। तो ये जो कैलीचे मिलता था उसका पूर्ण रूप से कंजप्शन हो गया है, दोहन हो गया है, और पूर्ण रूप से दोहन होने के कारण तो जहाँ पर ये मिलता था अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, ना वहाँ पर कोई काम होता है, वो पूरी तरह सिटी खाली हो गया है, इसलिए उसको घोस्ट टाउन कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि घोस्ट टाउन कहाँ पर है, तो वो है चिली में दोस्तों। और घोस्ट टाउन उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर कैलीचे का दोहन होने के कारण पूरा सिटी ख़त्म, मतलब खाली हो गया। ये रियल में दोस्तों वहाँ पर अब कोई रहता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे वाले फैक्ट पे। इंडिया और रसिया दो देशों ने एक मिसाइल बनाई थी, आप जानते होंगे, रूस और भारत ने, जिसका नाम था ब्रह्मोस। इसके बारे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों, ये दो नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र ब्रह्म और रूस की मस्कोवा यानी कि मोस। ब्रह्मोस नाम रखा गया ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा नदी के नाम पर, रूस और भारत की जो दो नदियां हैं। और ये दोनों ने, ये मेनली रसिया ने ही मिलकर बनाई थी, भारत को इसे बाद में टेक्नोलॉजी को दे दिया था। अब भारत क्या कर रहा है दोस्तों, पहले इसकी जो रेंज थी ना वो 300 किलोमीटर थी, लेकिन जो अब इसकी रेंज भारत बढ़ा रहा है वो कितनी कर रहा है, 450 से लेके 600 किलोमीटर तक बढ़ा रहा है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट वो फैक्ट है दोस्तों, याद रखना। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, ये जो काम करते हैं मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पे काम करती है, यानी कि दागो और भूल जाओ, ये एनर्जी को पकड़ती है दोस्तों। यानी कि जहाँ भी एनर्जी होगी, दुश्मन का टैंक होगा या जो भी होगा, तो ये वहाँ पर उसको पकड़ के फिर उसको भेजती है, फिर उसको ख़त्म करती है। जब तक कि वो भागता रहता है तो उसको पकड़ लेती है, ये इसी को बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले फैक्ट पे। ये जो अगला फैक्ट है या कॉन्सेप्ट है या जो अगली न्यूज़ है, इससे सुन के मैं बड़ा ही हैरान हुआ दोस्तों। साउथ कोरिया जो कंट्री है नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में, साउथ कोरिया के पूर्व जो प्रेसिडेंट है, पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे को जेल हो गई है दोस्तों। देखो कितनी वहाँ फेयरनेस है, एक हमारे देश में कि इतनी कम फेयरनेस है, बड़ा अजीब लगता है जान के। मतलब वहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति को जेल हो गई है, प्रेसिडेंट को जेल हो गई है, वो भी पता है किस लिए दोस्तों, क्योंकि वो करप्शन के केस में फंस गया दोस्तों। तो वो लोग कितना आगे की सोचते हैं, जो सही है सही है और जो गलत है गलत है, वहाँ पर जस्टिस सिस्टम काफ़ी अच्छा बोल सकते हो आप। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है ऐसा कौन सा पूर्व प्रेसिडेंट किस देश का है जिसको अभी जेल हुई है, तो वो है साउथ कोरिया का, और कौन सा है, पार्क ग्यून हे दोस्तों। अच्छा, एक फैक्ट और है दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बिल लाया गया है जिसका नाम है शक्ति बिल। थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस शक्ति बिल में क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया गया है। कैसे दिया गया है, अगर कोई भी महिला के साथ छेड़खानी करता है, यानी कि वुमेन के साथ कोई भी छेड़खानी करता है, तो उसका फैसला महाराष्ट्र जो सरकार है या महाराष्ट्र जुडिशियल सिस्टम है, मुंबई कोर्ट है जो, वो 30 दिनों में कर देगी। ये फाइनल है, ये कंपलसरी है, और इस बिल का नाम शक्ति बिल लाया गया है, मतलब महिलाओं को शक्ति दी गई है दोस्तों। और एक और इसमें फैक्ट है दोस्तों, अगर किसी महिला पर तेज़ाब फेंका गया और बाद में जो उसका ट्रीटमेंट होता है, जो उसकी लाइफ का खर्चा है, वो तेज़ाब फेंकने वाले से ही वसूल किया जाएगा दोस्तों। एक इसमें ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे ये बिल दोस्तों।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं को आजकल यूपीएससी हो या एसएससी नॉर्थ ईस्ट और वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण पे काफ़ी क्वेश्चन पूछ रही है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना दोस्तों। अब आगे की न्यूज़ पे आ जाते हैं दोस्तों। रूस में जो राष्ट्रपति पुतिन है उसने रूस में गूगल को और मेटा को यानी कि फेसबुक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब गूगल और फेसबुक, मेटा ये सब रूस में नहीं यूज़ की जाएंगी। थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड की इतने बड़े लार्ज स्केल पर सोशल कम्युनिटी को जोड़ने वाली 2 सोशल साइट इन्होंने बंद कर दी हैं, वो भी रूस जैसे देश ने, तो थोड़ा मायने रखता है दोस्तों। और आगे मैं बताता हूँ दोस्तों, कर्नाटक जो हमारा एक स्टेट है वो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन या बहला फुसला के धर्म परिवर्तन को ही करवाता है, या फिर किसी को मतलब लव जिहाद टाइप में कोई धर्म परिवर्तन करवाता है, तो उस पर कर्नाटक सरकार है, जो कर्नाटक की सरकार एक बिल लेके आई है, उस पर मुकदमा होगा और उसको बाकायदा जेल होगी। आपने आर्टिकल 25 पढ़ा होगा दोस्तों, ये थोड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, उसे फैला सकते हो, उसे अपने तरीके से उसकी पूजा कर सकते हो, लेकिन उसमें कहीं भी आप किसी को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, या कुछ ऐसी चीटिंग करके धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। इसी चीज़ के खिलाफ में कर्नाटक सरकार एक बिल लेके आई है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। अब साथ में आगे चलते हैं। पहले आपको पता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी, अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च हुई थी दोस्तों। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस पर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, एसएससी यूपीएससी सब में, स्टेट एग्ज़ाम्स में भी। इसमें क्या है कि जो गरीब हैं, किसी भी तबके का गरीब हो वो, और उसको सिलेंडर बांटे जाएंगे, मुफ्त में सिलेंडर बांटे जाएंगे। और ये क्यों बांटे जाएंगे? क्योंकि जो लोग चूल्हे पे काम करते हैं, स्टोव पे काम करते हैं, तो उससे हमारे पर्यावरण में भी असर पड़ता है। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने मुफ्त सिलेंडर, ठीक है, वो सबको उनको बांटे गए हैं जो कि बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी या क्षेत्र का क्यों ना हो, उसको फ्री में सिलेंडर दिए जाते हैं। तो इसी का नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और इसका सेकंड मतलब 2.0 शुरू हो गया था दोस्तों। इसमें सरकार ने एक अचीवमेंट प्राप्त किया है, 1 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर इन्होंने बांट दिए हैं, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? तो जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए और गरीबों को मुफ्त में सिलेंडर देने के लिए दोस्तों। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि नासा ने सूर्य पे एक मिशन भेजा है, जो कि पूरी तरह से वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया है, सही तरह से सूर्य की कक्षा में स्थापित हो गया है। तो उसका नाम है दोस्तों पार्कर सोलर प्रोब मिशन। क्वेश्चन ऐसे आएगा, पार्कर सोलर प्रोब मिशन किसने छोड़ा है? तो वो नासा ने छोड़ा है दोस्तों। किसके लिए? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सूर्य के लिए मिशन है। और नासा के साथ यूएसए एक ऐसा कंट्री बन गया पहला जिसने सूर्य मिशन को बखूबी सफलता से लॉन्च किया है, या उसमें पूरी तरह से सफल हो गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है दोस्तों, भारत को भी सूर्य पे एक मिशन भेजना है, जो उसका भारत का मिशन है उसका नाम है आदित्य L1 दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अब आगे का जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक है, ये आपको पता है क्वाड जो ग्रुप बना था वो इंडो पैसिफिक यानी कि भारत और प्रशांत महासागर में चाइना को, विशेषकर चाइना को टैकल करने के लिए बना था। इसमें 4 देश थे दोस्तों। क्वाड का मतलब होता है 4 देशों का समूह। जो इसमें 4 देश थे वो थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ये चाइना की गंदी पॉलिसी को मतलब टैकल करने के लिए बना था दोस्तों। अब क्या है कि अब एक और नया क्वाड बन गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वाड के कौन कौन सदस्य हैं दोस्तों? 2 तो पहले वाले ही हैं, ध्यान रखना, इंडिया और यूएसए दोस्तों। अब 2 और अलग से बन गए हैं इस वाले क्वाड में, ये क्वाड 2 है दोस्तों, ठीक है। इसका और उसका कोई मैचिंग नहीं है, ये अलग है वो अलग है। ये जो 2 सदस्य हैं इजराइल और यूएई न्यू क्वाड के सदस्य बने हैं। इजराइल का पता क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि इजराइल और यूएई दोनों एक दूसरे के एंटी थे। ये दोनों एक दूसरे से हमेशा से नफरत करते आ रहे थे, एक दूसरे के विरोध में पॉलिसी बनाते थे। फर्स्ट टाइम इन दोनों देशों को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया। किसने?
ये ज़्यादा हाथ इसमें यूएसए का है और कुछ हद तक इंडिया का भी हाथ है दोस्तों। तो आप पे न्यू क्वाड आ जाए तो, या क्वाड टू आ जाए तो उसके कौन कौन से सदस्य देश हैं? इंडिया है, यूएसए है, इजराइल है और यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात दोस्तों। तो थोड़ा ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमारे पड़ोसी देश हैं इसमें, या ये कह सकते हो हमारे कॉन्टिनेंट के वो देश जो कभी एक साथ नहीं आए थे, अब एक साथ हो गए हैं दोस्तों। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।